हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स में जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा भिन्न। ठीक है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो देखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये जितने भी टॉपिक है इन सब से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। फ्रैक्शन एक आसान टॉपिक है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले आप फ्रैक्शन या भिन्न के बारे में समझिएगा। शायद ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था पिछले वाले क्लास में। तो अगर मान लीजिए फ्रैक्शन या भिन्न का मतलब होता है हिस्सा। क्लियर है? फ्रैक्शन या भिन्न का मतलब होता है हिस्सा या भाग। इसका मतलब भाग होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक रोटी है और उस रोटी को हमने दो भागों में क्या किया, बांट दिया, और हमने एक भाग किसी को दे दिया खाने के लिए, और कोई हमसे पूछता है कि हमने उसको कितना भाग दिया, तो हम कहेंगे हमने उसको 1/2 भाग दिया। तो ये जितने भाग कुल होते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जितना भाग हम चयनित करते हैं या किसी को देते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर रोटी के मान लीजिए हमने बहुत सारे भाग किए, जैसे कि एक रोटी है, हमने उसके 8 भाग किए, और 8 भाग में से हमने 3 भाग जो है किसी को दे दिया। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि कितना भाग हमने दिया, तो हम कहेंगे उसको कि हमने उसको 3/8 भाग क्या किया, दे दिया। तो इस तरीके से यह जो फ्रैक्शन होता है यह भाग को दर्शाता है। अच्छा, और भी फिगर बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक आकृति आपके सामने बनाई गई है इस तरीके से। ठीक है, कोई पूछेगा कि बताइए दिए गए चित्र में कितने भागों को क्या किया गया है, आच्छादित किया गया है। या इस तरह से भी कई बार पूछता है कि कितने प्रतिशत भागों को आच्छादित किया गया है। क्लियर है? तो अभी देखो यहाँ पे कुल भाग हैं 16, 4 चौक को 16, 16 में से 4 भाग को आच्छादित किया गया है, तो कुल कितने भाग हो गए, 4/16। अगर यही सवाल पूछता कि कितने प्रतिशत भागों को आच्छादित किया गया है, तो हम इसमें से 100 से गुणा कर दे। आपको प्रतिशत चैप्टर जब आपको बताया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4 एकम 4 चौक को 16, और ये 25 बार में कट जाएगा, यानी कि कुल 25% भागों को क्या किया गया है, आच्छादित किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं भिन्नों की परिभाषाओं। क्या है, भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार, ठीक है, भिन्नों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो जो पहला है नंबर 1, उसको देखिएगा, दैट इज कॉल्ड, इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में उचित भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में हम उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न की परिभाषा क्या होती है, इसमें जो होता है अंश जो है वो हर से छोटा होता है। अंश जो है हर से छोटा होता है। याद रखिएगा, अगर कोई भिन्न लिखा गया है, जैसे कि ये लिखा गया है 2/5, तो ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, जिनका गणित कमज़ोर है उनको भी समझ में आएगा। ध्यान से आप लेक्चर को देखिए। तो अंश हर से छोटा होता है, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पूछेगा कि बताइए, एक भिन्न आपके सामने दे देगा और कहेगा कि बताइए यह उचित भिन्न है कि नहीं। तो यू आर नॉट विजिबल। कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, तो मैं अदृश्य हूँ इस समय, मैं आपको नहीं दिखूंगा, मेरी आवाज़ केवल सुनाई देगी, आप मुझे महसूस करिए केवल। ठीक है, देखिएगा, यह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंटेंट नहीं दिख रहा। फिर से कनेक्ट कर दो। आप रिकनेक्ट करिए, आपका जो है सिग्नल वीक होगा। कंटेंट शो कर रहा है, आप एक बार फिर से अपना नेट चेक कर लीजिए। बाकी लोग को दिख रहा है? बाकी लोग बताएं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक है। अच्छा,
अब देखिए 4/3 लिखा हुआ है, इसमें देखिएगा अंश जो है हर से क्या है, बड़ा है, तो इसको जो है अनुचित भिन्न करिए। अनुचित भिन्न होता है, इसको अनुचित भिन्न कहते हैं क्योंकि जो अंश है वो हर से क्या है आपका छोटा है, अंश जो है हर से क्या है, बड़ा है। तो ये एक परिभाषाएं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना बहुत आसान सा है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, बताइए निम्न में से कौन से भिन्न उचित भिन्न है और कौन से भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न है। तो उसी तरह से एक दूसरी परिभाषा हमारी होती है कौन सी, दैट इज अनुचित भिन्न। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका ठीक उल्टा होता है, इसमें जो है अंश हर से क्या होता है, बड़ा होता है, अंश हर से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे कि 4/3 जो ऊपर लिखा गया है, इसमें अंश हर से क्या है, बड़ा है, इसको हम क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न बोलेंगे, ठीक। तीसरा देखिएगा, तीसरा तीसरा है आपका कौन सा, तीसरा मान लीजिए, चलिए इसमें हम बोलेंगे इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, इकाई भिन्न क्या होता है, ऐसे भिन्न जिसका अंश क्या हो, एक हो, अंश क्या हो, एक हो, उसको हम इकाई भिन्न बोलेंगे। जैसे कि 1/2, 1/4, 1/5, इस तरीके के जितने भी भिन्न होंगे ये सारे के सारे आपके इकाई भिन्न कहे जाएंगे, ठीक है। फिर देखिएगा नंबर 4, नंबर 4 है आपका विषम रूप भिन्न। पहले समरूप देख लेते हैं। समरूप भिन्न, समरूप भिन्न क्या होता है, ऐसे भिन्न जिसका हर क्या हो, समान हो, ऐसे भिन्न जिनके हर क्या हो, समान हो, उन सभी को हम समरूप भिन्न बोलेंगे। जैसे कि 1/5 है, 2/5 है, 3/5 है, तो इन सबका हर क्या है आपका, समान है, सबका हर समान है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये हमारा क्या है, समरूप भिन्न है, ठीक है। नंबर 5, नंबर 5 समरूप भिन्न का ही उल्टा होता है, दैट इज इसको बोला जाता है विषम रूप भिन्न। विषम रूप भिन्न क्या होता है, जिसका हर या जिनके हर समान ना हो, ऐसी संख्याएं जिनके हर समान ना हो उसको हम विषम रूप भिन्न कहते हैं। जैसे कि 2/7 है, 2/5 है, 1/9 है, 7/10 है, ये जितने भी भिन्न लिखे गए हैं इन सभी के जो हर है वो समान नहीं है, इसलिए इनको हम विषम रूप भिन्न कहेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये भिन्न का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको हम लोगों ने समझा। उचित भिन्न की पहचान कैसे करते हैं, अनुचित भिन्न की पहचान कैसे करते हैं, इकाई भिन्न क्या होता है, समरूप भिन्न क्या होता है, विषम रूप भिन्न क्या होता है, नोट कर लीजिए फटाक से। नोट करके बताइए जल्दी। हो गया।
ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को हम कहते हैं दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए लिखा गया है, अगर मान लीजिए कोई भिन्न है 4/3, तो 4/3 आपका एक जो है कौन सा भिन्न है, अनुचित भिन्न है, क्योंकि अंश हर से क्या है, बड़ा है। तो ऐसे भिन्न में हम 4 में क्या करते हैं, क्योंकि अंश हर से बड़ा है 3 से भाग देते हैं, एक बार में भाग जाएगा। तो जितना ऊपर आता है, कितने बार में भाग गया, एक बार में, तो उसको हम यहाँ लिखते हैं एक सही पढ़ा जाता है। शेषफल को ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं वो नीचे लिखते हैं, यानी कि 4/3 का जो रूप है वो एक सही 1/3 है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है इसी को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मिश्रित भिन्न का कॉन्सेप्ट क्या है, एक सही 1/3 का मतलब क्या हुआ, एक सही 1/3 का मतलब हुआ 1/1/3। क्लियर है, 1/1/3 मतलब एक भाग पूरा और दूसरे में से 1/3, मतलब एक रोटी हम पूरा खाएंगे और जो दूसरा रोटी होगा उसके हम क्या करेंगे, उसके हम 3 भाग करेंगे और उस 3 भाग में से एक भाग ले लेंगे, तो ये मिल के हो जाएगा एक सही 1/3। ठीक है, मिश्रित भिन्न में लिखने का तरीका हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है 9/7, तो 9 7 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, जब 9 7 से ज़्यादा है, दुगुना से ज़्यादा नहीं है, तो एक तरीका ये होगा कि भाग दे के करें, और दूसरा तरीका ये हुआ कि ये 7 से 2 ज़्यादा है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 1, और 9 में से 7 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 2/7, एक सही 2/7, इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए लिखा है 38/35, तो 35 और ऊपर वाला इससे 3 ज़्यादा है। ठीक है, 3 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होगा तब ऐसा नहीं, ये नियम नहीं फॉलो होगा। तो 38/35 अगर है तो हम यहाँ लिखेंगे 1, और 38 में से 35 को घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका, 3/35, एक सही 3/35। तो ये तो मिश्र भिन्न में बदलने का एक तरीका हो गया, इसको याद रखिएगा। और ये आप ये भी समझिएगा कि हर अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। ठीक है, अब छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग यहाँ से फिर स्टार्ट करके देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, भिन्नों का व्युत्क्रम। भिन्नों का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब कि जो अंश होता है उसको हम हर बना देंगे और जो हर होगा उसको हम अंश बना देंगे। जैसे कि अगर लिखा है 2/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, क्या होगा, 5/2। ठीक, उल्टा कर देंगे। अगर लिखा है -2/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो -7/2 हो जाएगा। क्लियर है, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है कि हम अंश और हर को आपस में क्या करते हैं, बदल देते हैं। समझ में आ रहा है, अंश और हर को आपस में क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है भिन्नों की तुलना करना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी के आधार पर हमको संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन कहता है, बताइए 5/9 और 8/15 में कौन बड़ा है। ठीक, तो एक इसके 3 तरीके हैं, 3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कि हम दोनों का क्या निकालें, लॉसा निकालें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, तीनों प्रोसेस बताते हैं। 9/15 का लॉसा निकालिए,
3 त्रिका 9, 3 पचे 15, अब नहीं कटेगा, गुणा कर देंगे। 3 त्रिका 9 पचे 45, दोनों के हर के नीचे लिख देंगे 45। ठीक है, अब देखिएगा इसका हर 9 है, तो 9 में कितने का गुणा करने पर 45 आएगा? 5 का। इसका हर 15 है, 15 में कितने का गुणा करने पर 45 आएगा? 3 का। तो अब ये जो 9 में 5 का गुणा करने पर 45 आएगा, इस 5 का गुणा इसके अंश में करके लिखेंगे, 5 पचे 25। ठीक, फिर 15 में 3 का गुणा करने पर 45 आ रहा था, तो इसके 3 का गुणा इसके अंश में करेंगे, यानी कि 8 में गुणा करेंगे, तो 3 बटे 24। क्लियर है? मतलब कि हर में वो जो नया हर हमारा हुआ है उसको लाने के लिए 9 में 5 का गुणा करना पड़ रहा था, तो हमने इस 5 का इसके अंश में गुणा कर दिया। 15 का गुणा 3 में करना पड़ रहा था, तो इसका हमने 8 में गुणा कर दिया। या दूसरा तरीका इसका ये भी है, 45 में 9 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 का इसके अंश में गुणा कर देंगे, और 45 में 15 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का 8 में गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 25 बटा 45 है, 24 बटा 45 है, दोनों भिन्न हो गए, समरूप प्रकार के, दोनों के हर बराबर हो गए। तो दोनों के हर जब बराबर हो गए तो हम तुलना कर सकते हैं कौन सा अंक बड़ा है। 25 बड़ा होता है, इसका मतलब 25 इज ग्रेटर दैन 25 बटा 45 इज ग्रेटर दैन 24 बटा 45। तो 25 बटा 45 का संगत भिन्न क्या है? 5 बटा 9 है, और 24 बटा 45 का संगत भिन्न क्या है? 8 बटा 15 है, यानी कि 5/9 इज ग्रेटर दैन 8/15। तो यह तो पहला प्रोसेस हमारा था जिसमें हमने क्या किया, लॉसा निकाल करके इसको हल किया। सेकंड प्रोसेस देखिएगा, दूसरा तरीका होता है दशमलव विधि। ठीक है, हम दोनों संख्याओं को दशमलव में बदलेंगे। जैसे कि 5 को दशमलव में बदलना है तो हम 5 में 9 का भाग देंगे, भाग नहीं जाता है तो यहाँ दशमलव लगाते हैं, यहाँ 0 उतारेंगे, क्या बार में भाग जाएगा? 9 पचे 45। ठीक है, 9 पचे 45, फिर 5 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, 9 पचे 45। ठीक है, कितना आया इसका दशमलव रूप? 0.55। फिर 8 में आप 15 से भाग दे करके दूसरे वाले को भी दशमलव में बदलिएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 पचे 75, यहाँ 5 बचा, और 15 तिया 45, कितना आया? 0.53। तो आप देख के बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन बड़ा है। 0.55 0.53 से बड़ा है, तो इसका मतलब कि इसके संगत जो भिन्न होगा, यानी कि 5 बटा 9, ये बड़ा हो जाएगा 8 बटा 15 से। ठीक है, तो इस तरह से भिन्नों के तुलना करने का यह सेकंड मेथड है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर तीसरा बताते हैं।
और किसी का? और किसी का हुआ? और किसी का? ठीक, आगे देखिएगा। जो दूसरा तरीका है उसको हम लोग देख ले। तीसरा तरीका जो है, थर्ड मेथड, 5/9 और 8/15 का हमको तुलना करना है। हम क्या करेंगे, इसके हर का गुणा पहले वाले के अंश में कर देंगे और दूसरे वाले के हर का गुणा दूसरे वाले के अंश में करेंगे। तो यहाँ कितना होगा, 15 पचे 75 और 9 अठे 72। सिंपल काम करेंगे, 5 में गुणा कर देंगे 15 का, 8 में गुणा कर देंगे 9 का, 15 पचे 75 और 9 अठे 72। तो अभी कौन बड़ा है, 75 बड़ा है 72 से। इसका मतलब कि 5/9 ये बड़ा हो जाएगा 8/15 से। क्लियर है? एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा है 7/5 और 9/7। इन दोनों में कौन बड़ा है? तो हम क्या करेंगे, 7 का गुणा 7 में कर देंगे, 5 का गुणा 9 में कर देंगे, 7 7 49 और 9 पचे 45। तो 49 45 से बड़ा है। इसका मतलब कि 7/5 9/7 से क्या है, बड़ा है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम दो भिन्नों का आपस में तुलना कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, जैसे कि 11/18 और 7/12 में कौन बड़ा है, 1/3 और 7/9 में कौन बड़ा है। ठीक है, अगला देखिएगा। नेक्स्ट है, भिन्नों को आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े, या अवरोही यानी कि बड़े से छोटे क्रम में या घटते क्रम में लिखना। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सवाल आपका इसी पे परीक्षा में पूछा जाता है। क्लियर है? सवाल इसी पर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए ये एकदम ध्यान से देखने का प्रयास करें। मैं क्वेश्चन ही सीधे बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। यूपी टेट 2011 का प्रश्न है। यहाँ पे दिया है, आरोही क्रम में कौन व्यवस्थित है। क्लियर है? पहला ऑप्शन हमारा है 3/8, 5/6, 2/3, 5/9। दूसरा है 5/6, 2/3, 5/9, 3/8। तीसरा है 3/8, 5/9, 2/3, 5/6। और चौथा है 3/8, 2/3, 5/9 और 5/6। क्लियर है? अब आप एक बात इसमें ध्यान देंगे, जो क्या है, ये जितने भी भिन्न हैं उसमें केवल 4 ही भिन्न हैं। कौन कौन से? 3/8 है, 5/6 है, 2/3 है और 5/9 है। 4 ही ये सब में है, यही 4 सब में है, इधर उधर करके लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, हमको चारों चेक करने की आवश्यकता नहीं है,
हम इन भिन्नों को नोट कर लेंगे अलग से। और ज़्यादातर बेहतर होता है, इसके इसके दो तरीके होते हैं। एक कि हम लघुत्तम निकाल करके चेक करें, तो वो थोड़ा सा कठिन भी होता है। और दूसरा होता है कि दशमलव में बदल दें, ठीक है। तो मौखिक तौर पर भी आप इसको दशमलव में बदल सकते हैं। जैसे 3/8 है तो दशमलव लगाइए और मन में कल्पना करिए कि 3 के आगे जैसे ही आपने दशमलव लगाया, 3 के आगे 0 बढ़ चुका है तो 30 हो गया है। आप 30 में 8 से भाग दीजिए तो कितने बार में भाग जाएगा? 8 त्रिक 24। तो 30 में से जब आप 24 घटाओगे तो 6 बचेगा। फिर कल्पना करिए कि 6 के आगे 0 बढ़ गया है तो कितना हो गया? 8 सत्ते 56। क्लियर है? 5/6 दशमलव लगा दीजिए। अब कल्पना करिए कि 5 के आगे 0 बढ़ गया है तो कितना होगा? 6 8 48। ठीक है। 2 फिर आएगा, 2 के आगे 0 बढ़ा दीजिए, 3 बार में झाप भाग जाएगा। 2/3 है, कल्पना करिए आपने दशमलव लगाया, जब दशमलव लगाया तो दशमलव 2 के आगे 0 बढ़ गया, कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार में भाग जाएगा। देखिए आज इस ऐसा है कि थोड़ा सा मौसम खराब है, तो मौसम खराब होने की वजह से कभी कभी आप लोग का नेटवर्क अगर वीक हो जाएगा तो वीडियो थोड़ी देर के लिए ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर वीडियो अभी दिख रहा है कि नहीं बताइए? एक बार रिफ्रेश करिए फिर से, अपना नेट सही करिए, देखिए अब दिख रहा है, आवाज़ आ रही है? हम लोग वीडियो यहाँ पे चेक करते हैं, हम लोग भी डिस्प्ले करते हैं, मैं हम लोग पे चल रहा है क्योंकि यहाँ का नेट सही है। अभी दिख रहा है वीडियो दीपमाला जी? दीपमाला जी वीडियो दिख रहा है? हाँ ठीक है। देखिए आ जाता है थोड़ी देर के बाद, कभी कभी चला जाता है, तुरंत आ भी जाता है। तो 3 छक्के 18, फिर 2 के आगे 0 बढ़ा दीजिए, 3 छक्का 18। 5/9 है, दशमलव लगाइए तो 5 के आगे क्या बढ़ जाएगा? 0 बढ़ जाएगा, कितने बार भाग जाएगा? 9×5 = 45, फिर 5 0 9×5 = 45। अब आप देखो भैया, हमको लिखना है किसमें? आरोही क्रम में, मतलब कि छोटे से बड़े। तो आप देख करके बता दोगे कि इन चारों में सबसे छोटा कौन सा है? 0.37, ठीक है। यानी कि पहले नंबर पे आएगा 3/8। इससे बड़ा कौन सा है? 0.55, यानी दूसरा नंबर पे आएगा 5/9। इससे बड़ा कौन सा है? 0.66, यानी तीसरे नंबर पे आएगा 2/3। और सबसे बड़ा सबका बाप है 0.83, यानी सबसे लास्ट में आएगा 5/6। यानी कि इस तरीके से इनका आरोही क्रम का रूप क्या है? 3/8, 5/9, 2/3 और 5/6। ठीक है। अब वो करना क्या है कि देख लो ये ऑप्शन किस में है। तो देखो कौन किस में है? तीसरे वाले ऑप्शन में है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। बताइए समझ में आया? नोट करिए। नेहा गुप्ता बहुत फास्ट लिख रही हैं भाई। और किसी का हुआ?
बाकी लोग का हो गया। और किसी का हुआ भाई? नोट कर लीजिए आराम से। हो गया? वंदना जी आपको दिख रहा है? वंदना जी आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो? हो गया प्रियंका? आगे बढ़िए सर। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। भिन्नो 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 को आरोही क्रम में लिखो। आपके ऑप्शंस हैं 2/9, 1/3, 5/8, 3/4। दूसरा है 3/4, 5/8, 1/3, 2/9। तीसरा ऑप्शन है 1/3, 3/4, 5/8 और 2/9। चौथा है 2/9, 1/3, 3/4 और 5/8। आगे आगे देखिए। तो ये तो रहा आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखने की बात। अब हम बात करेंगे जैसे कि कुछ सरलीकरण पर आधारित प्रश्न आते हैं। ठीक है, आसान प्रश्न होता है, लेकिन पहले आप देखिएगा भिन्नों का जो, मान लीजिए आपको छोड़ना है 1/2 और 1/3, तो इसका एक तरीका होगा कि पहले आप इसका लॉसा निकालें फिर जोड़िए। लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि उस हिसाब से वो करना है। ठीक है, क्या करिए, सबसे पहले आप इसमें जो काम करिए वो देखिए, सबसे पहले 2 और 3 का आपस में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 6। फिर 3 का गुणा इसके अंश में और 2 का गुणा इसके अंश में। ठीक है, कितना आ जाएगा 5/6। आंसर आया। आंसर तो आएगा ही, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरह के सवाल लगाया जा सकता है। एक तरीका है कि लघुत्तम निकाल करके बिना लघुत्तम के निकालने का तरीका बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए लिखा 2/5 और 3/7। क्या करिए, 7 और 5 का मल्टीप्लाई करिए, 7×5 = 35। 7 का गुणा 2 में, 7 दूनी 14। 5 का गुणा 3 में, 5 × 3 = 15। 14 और 15 कितना हो जाएगा
29/35, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर कभी कभी इस तरह से सवाल दिया जाए, जैसे मान लीजिए दिया 2/6 या 1/6 धन 2 या 3/8, 1/6 धन 3/8, तो इसमें भी वही काम कर सकते हो जो प्रोसेस मैंने बताया कि 8 और 6 का आप गुणा कर दो, कितना होगा 48, 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8, धन 6 का गुणा 3 में करोगे तो कितना होगा 18, 18 और 8 26/48। हो सकता है कि ये आंसर आपको ऑप्शन में न मिले, तो अगर ये आंसर आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि ये संख्या कट करके छोटी हो सकती है। जैसे ऊपर है 26 और नीचे है 48, तो हम चाहें तो 26 और 48 को काट करके छोटा कर सकते हैं। तो 2 से काटिएगा, 2 1 कम 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 2 चौको 8। आंसर आपको मिलेगा 13/24। आंसर आने के बाद एक बार आपको अगर आंसर आपको देख लेना है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। चौथा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपको 3 भिन्न दिया है, 1/2 धन 1/3 धन 5/7। तो क्या करना है, आप डायरेक्टली पहले इन दोनों को निपटा दो। क्या करते हैं तरीका, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 3 और 2 कितना हो गया 5/6। मौखिक कर सकते हैं, जब एक बार आपको प्रोसेस पता हो जाएगा तो यू कैन डू इट डायरेक्टली। अब 5/7 आपका बच गया, ठीक है। अब वही काम करिए, 6 सते 42, 7 पचे कितना हो गया 35 और 6 पचे 30, 35 और 30 कितना हो जाएगा 65। अब देखो यहाँ पे अंश जो है हर से क्या है बड़ा है, तो अंश हर से बड़ा है तो यहाँ 1 लिख देंगे, और 65 में से 42 को घटाओ तो 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2, कितना आएगा 1 सही 23/42, 1 सही 23/42। तो इस तरीके से अगर भिन्नों में 3 पद हों तो आप उसको अलग अलग करके लगा सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, इस तरह से हम काम करेंगे। क्लियर, ठीक है। ये एक तरीका है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये मेथड। इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा है और बढ़िया मेथड है, तो इसके द्वारा हम इसको हल करेंगे। क्लियर है। चलिए फिर भिन्नों का जोड़ आज हो गया, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। भिन्नों का घटाना, भाग, गुणा और सरलीकरण, ये हम लोग कल देखेंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए। हो गया। ठीक है, फिर तो इसको नोट कर लीजिए। इसका शेष पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके।